22, 23, 24, 25। काम वासना हमारे ऊपर प्रहार कर रही है। सुबह उठा नहीं जाता, इसके लिए कुछ करो। भाई देखो, तुम सुबह उठोगे और रोज उठोगे। देता हूँ, सबसे पहले तुम्हारे हाथ कांपेंगे ऐसे। तो भाई ये है कुछ सुबह 4:30 बजे का नज़ारा। तो भाई लोगों, मैं आ गया हूँ वर्कआउट करने। ये है वो जगह जहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ, इसमें सामने जहाँ पर ये नीला सा गेट लगा है। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ना एक कुतिया भी आई है हमारे यहाँ पे। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ भौंकती बहुत है। ये देखो कहाँ जाती है। ए इधर आ जा, ए रोशनी आ जा। तो भाई ये है अपना गेट, खोलते हैं इसको, चलते हैं अंदर। दोस्तों राम राम जी, क्या हाल चाल सबके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों सर्दी बहुत हो चुकी है, अगर आप भी खुले में एक्सरसाइज करते हैं तो कृपया करके मत कीजिए। एक्सरसाइज किसी बंद कमरे में करने लग जाइए, क्योंकि सर्दी से आपके शरीर का टेम्परेचर बिगड़ सकता है। तो आज मेरे सामने एक समस्या आ रही है। आज क्या, कई दिन से मेरे सामने एक समस्या आ रही है। ब्रह्मचर्य अपने पूरे तरीके पे चल रहा है, पर काम वासना हमारे ऊपर प्रहार कर रही है। ये ऐसे होता है कि जब इंसान कुछ अलग करने की करता है ना, तो प्रकृति भी उसकी परीक्षा लेने आती है। तो वो ही हमारे साथ हो रहा है। काम वासना हमारे ऊपर से जोरों से प्रहार कर रही है। और हो क्या रहा है कि रवि भाई चल आज यार एक बार हस्तमैथुन कर दे, कर ले एक बार, कुछ नहीं होता। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं कहे मैं तुमको जानता हूं, तुम वही काम वासना हो जो पिछले 20 सालों से 22 सालों से पता नहीं कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो। पर मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है, मैं तुमको हरा दूंगा। तो मैं काम वासना को बोलता हूं अपने अंदर से कि तू कुछ नहीं है। अब जब एक बार प्रण ले लिया तो ले लिया। अब 1 साल का अखंड ब्रह्मचर्य पालन होकर ही रहेगा। चाहे तू मुझको कितना भी टॉर्चर कर, कितना ही अपने मार्ग से बहकाने की कोशिश कर ले, पर मैं बहकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मन को मजबूत बना लिया है। पर काम वासना ऊपर हावी है। काम वासना को क्या करना है? हराना है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप डरे नहीं, इसका बिल्कुल सामने से मुकाबला करें। क्योंकि अगर आप डर गए और आप इसकी बातों में आ गए और हस्तमैथुन कर दिया तो काम खराब। 2 शब्द उन लड़कों के लिए बोलना चाहूंगा जो कहते हैं कि भाई साहब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, पर 28, 30, 40 दिन के बाद ब्रह्मचर्य टूट जाता है। अरे भाई तुम शेर हो, शेर, तुम चीते हो। चीते क्यों हो तुम? अरे तुम्हारी गिनती लाखों करोड़ों में होती है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा इंसान कोई नहीं है जो भोग विलास के चक्कर में ना फंसा हो, और तुम उससे बाहर निकलने की सोच रहे हो। तो तुम शेर हो, घबराओ मत। चलो फिर उठो, ब्रह्मचर्य का पालन शुरुआत से करो। चलो। तो तुम क्या हो? शेर हो। हमारे अंदर कुछ करने की भूख है। अरे लाखों लोग पड़े हैं जो सोचते हैं अरे छोड़ यार, कौन सुबह उठेगा, कौन एक्सरसाइज करेगा, कौन फलाना ढिमकाना। तो ठीक है, तो तुम उनसे हटके कुछ करना चाहते हो, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, तो तुम्हारी गिनती लाखों करोड़ में होती है और तुम शेर हो। अरे तुम मर्द के बच्चे हो मेरे भाई, उठो और करो शुरुआत। चलो। life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend. कुछ हमारे भाई ये कह रहे हैं कि रवि भैया सुबह उठा नहीं जाता, अलार्म भी सेट कर लिया,
फिर भी आंखें नहीं खुलती, नींद आ जाती है, या तो अलार्म को बंद कर देते हैं या फिर सो जाते हैं। इसके लिए क्या करना है, अपने मोबाइल में 350 का अलार्म भर दो। मोबाइल में अलार्म भर के अपने तकिए के नीचे मत रखना, अपनी चारपाई बेड के पास मत रखना। कहाँ रखना है, अपने से दूर, जहां तुम्हारा हाथ भी न जा पाए। जैसे ही अलार्म बजेगा, अब अलार्म का काम क्या होता है, हर 5 मिनट बाद बजना, 3-4 बार बजता है। अगर मोबाइल तुम्हारे पास रखा है, जैसी अलार्म बजा तुम क्या करोगे, इसको हटा दे यार, थोड़ी देर बाद उठूंगा। दोबारा बजा, इसको हटा दे, थोड़ी देर बाद उठूंगा। और वो 3-4 बार बजने के बाद बंद हो जाता है, फिर तुम सो रहे हो। जब मोबाइल तुम्हारे से काफी दूर मेज पर रखा है, वो बजेगा, तो तुम क्या करोगे, खड़े होकर के चल कर जाओगे उसको बंद करने। तुमने बंद कर दिया, सो गए, वापिस आएंगे, दोबारा से फिर बजेगा, फिर तुम जाओगे, फिर बंद कर दोगे। तो आप तीसरी बार में आप सोचोगे कि यार चल खड़ा हो, एक्सरसाइज कर, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पानी पी, फ्रेश हो, व्यायाम कर। तो ये ही तरीका है, इससे के बाद कोई तरीका नहीं है। तो आपने ये तरीका जमाओ, आप 100% सफल हो जाओगे। अब करते हैं प्राणायाम। ये है अपना बास्त्री का प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, सांस को पूरा वो अंदर खींच लो। अब करेंगे कपालभाति। तो आज के प्राणायाम आपने करने हैं पूरे 5 मिनट, तीनों चारों प्राणायाम पूरे 5 मिनट करने हैं। अब हम लगाएंगे हलासन। और हलासन लगाने से पहले आपको एक बात बता दूं, मैंने कल नाइट फॉल के लिए वीडियो डाली थी, उसको जाकर के देखो, आपका नाइट फॉल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अब हम करने वाले हैं हलासन। हलासन के बाद करेंगे उदर सर्गवासन। अब करेंगे पवन मुक्तासन। और ये है आपका वज्रासन। ब्याह शादी में जाओ, दबा के खाना खाओ और फिर 2 से 3 मिनट के लिए वज्रासन करो, सारा खाना हजम। जो भाई वेट बढ़ाना चाहता है ना, तो किसी की ब्याह शादी एक भी मत छोड़ना। ब्याह शादी में सबसे पहले जाना और खाने के टाइम पे सबसे आगे। यही बचे हैं मेरे भाई 15-20 दिन। जिसको वजन बढ़ाना है, ब्याह शादी में जाओ, दबा के खाओ। अब करेंगे 150 हनुमान दंड। I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the gas, I wanna feel like I'm a new. तो भाइयों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, छाप दो कमेंट में, कल उसी के ऊपर वीडियो बन जाएगी। अब करेंगे 100 पुशअप्स। I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the patient lasts if you. तो भाइयों, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते टाइम आपको काम वासना सता रही है, तो काम वासना को हराना है, ना कि बाथरूम में जाकर रास्ते में तुम करना। क्योंकि ये काम वासना सबको सताती है। जो एक अच्छे काम पर जा रहा है, जो एक अच्छे रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे लोग उसको पीछे खींचते हैं ना, तो ऐसे ही काम वासना इंसान को अपने आगोश में जकड़ना चाहती है। आपको घबराना नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो करना है। अब लगाओ मेरे साथ 150 सपाटे। Move on past the things that make you feel bad, and you could change in your brain, I'm certain. I've done it before, and man, I'm not perfect. I'm changing who I am, I'm making
एक भाई का कमेंट आया कि रवि भैया, जब शादी से पहले ही हमारे अंदर इतनी कमजोरी है तो शादी के बाद क्या होगा? भाई जो होना है वो होकर रहेगा। तुम खाने पीने पे ध्यान दो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, देसी जड़ी बूटी खाओ, ताकत बढ़ेगी, शरीर बढ़ेगा, नो टेंशन। बस ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कभी ऐसा ना हो कि इधर से आप खुराक डाल रहे हैं और उधर से खुराक निकाल रहे हैं। ऐसा मत करना, खुराक डालो, इधर से बंद कर दो। अगर टंकी में पानी डाल रहे हो तो टंकी को बंद करना होगा, तभी जाकर टंकी भरेगी। अब लगाएंगे 50 राम मूर्ति दंड। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact. मैंने एक वीडियो में देखा, एक भाई ये वाली एक्सरसाइज कर रहा था, ये वाली। तो भाइयों आप एक बात नोट करना, जिस भाई के शरीर में कमजोरी रहती है ना, हस्त मैथुन भी छोड़ दिया है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो एक काम करना, जब आप पेशाब करने जाते हो ना, तो एक चीज नोट करना, कहीं आपके पेशाब में धातु नहीं जा रही। अगर आपके पेशाब में धात जा रही है तो इसका इलाज करो तुरंत, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है, ये धीरे धीरे नपुंसकता का रूप ले लेगी और इसको इंसान इग्नोर करता है। अब धात की पहचान कैसे करेंगे? जब आप पेशाब करते हो तो ये देखना, पेशाब से पहले एक मोटा सा कतरा, पेशाब तो हल्का होता है, एक मोटा सा कतरा निकल के जाता है, क्या भारी सा। अगर वो जा रहा है तो आपको धात पड़ रही है, तो इसका इलाज करना जरूरी होता है मेरे भाई, नहीं तो धीरे धीरे लंबी हो जाएगी और फिर ये धीरे धीरे नपुंसकता का रूप ले लेगी और तुम्हारा सामान सिकुड़ करके बढ़ जाएगा अंदर, सामान हो जाएगा छोटा, क्योंकि जो आकार पहले था वो नहीं रहेगा, सिकुड़ करके अंदर बढ़ जाएगा आपका सामान। तो इस चीज को नोट करो भाई, और फिर नीचे कमेंट में छापो। और अब करो पेट की ये वाली एक्सरसाइज, 2 सेट मेरे साथ निकालो। अब 2 सेट इसकी निकालो। अब 2 सेट इसके निकालो। अब 3 सेट इसके निकालो मेरे साथ। भाई ये बताओ, ब्रह्मचर्य का पालन कर भी रहे हो या हस्त मैथुन पेड़ रखी है? बता भी दियो, कभी मैं तुम्हारे लिए वैसे ही परेशान हो रहा हूँ सुबह सुबह। भाई देखो, जीवन तुम्हारा है, तुम सुधारना चाहते हो बिगाड़ना चाहते हो, तुम्हारे हाथ में। भाई मैं तो तुम्हारे लिए वीडियो बना सकता हूँ, तुमको समझा सकता हूँ कि भाई ऐसा मत करो। अगर तुम नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब तुम अपने माँ बाप के नहीं मान रहे तो भाई मेरी कैसे मानोगे? ठीक है, तो भाई मैं तो तुमको सिर्फ समझा सकता हूँ कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, हस्त मैथुन करने से नसें खराब हो सकती है, नपुंसकता आ सकती है, सामान अंदर की तरफ धस सकता है, सामान छोटा हो सकता है। अब बताओ, इससे ज्यादा और तुमको क्या बताऊं? तगड़े रहो, तगड़े होने पे ध्यान दो। ये आलतू फालतू की चीजें तो तुम बाद में भी कर लोगे। पढ़ो, अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ो, क्योंकि पढ़ने की उम्र अभी है 4 से 5 साल। हस्त मैथुन, अय्यासी, ठीक है, पूरी उम्र पड़ी है, पूरी उम्र करना। अगर एक बार कहीं पर भी आपकी जॉब लग गई या आप जो कुछ करना चाहते हैं आपका टारगेट पूरा हो गया, तो पूरी जिंदगी करना भाई ये काम। पर अभी तो मत करो, 15 से 20 साल की उम्र में तो मत करो। फिर क्या करोगे? अगर अभी तुम हस्त मैथुन कर करके इन नशे को ढीली कर लोगे, तो फिर वहां पे क्या होगा? जब शादी होगी वहां पे किसको बुलाओगे? भाई तो बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाती है जब इंसान ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाता है और ये हमारा सामान हमारा साथ नहीं देता।
ठीक है, तो इन चीजों को छोड़ दो भाई, अपना तगड़े होने पे ध्यान दो। अब लगाओ 2 सेट मेरे साथ इस एक्सरसाइज के। supposed to feel. अच्छा ये बताओ, मैं तुमको बार बार क्यों कहता हूँ कि भाई छोड़ दो छोड़ दो, बहुत नुकसान है। नुकसान भाई इसके इतने हैं, इतने नुकसान हैं, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी नुकसान गिनते गिनते। 4 से 5 नुकसान तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे हाथ कांपेंगे, ऐसे हाथ ऐसे कांपेंगे। उसके बाद जितनी बार भी बालों में कंघा डालूंगे, बाल लेकर के नीचे आएंगे। जब बैठकर उठोगे, आंखों के सामने धुंधलापन छाएगा, चक्कर आ जाएंगे, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। ठीक है, खाया पिया नहीं लगेगा, जो भी खाओगे पेट में दर्द होगा या फिर तेजाब बन जाएगा। ठीक है, किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा। जब मन नहीं लगेगा तो कामयाब कैसे होगे? तो भाई इस चीज के इतने साइड इफेक्ट हैं। और आपकी कमर में दर्द होगा, आपसे ज्यादा देर तक उखड़ू बैठा नहीं जाएगा, ज्यादा देर तक आप झुककर काम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई अस्थमितुन के इतने साइड इफेक्ट हैं कि गिनते गिनते उम्र निकल जाएगी। ठीक है, तो अब करो ये वाली एक्सरसाइज। तो भाई तुम्हारे भाई ने आज के सारे वर्कआउट कर लिए कंप्लीट। अब करेंगे ध्यान। तो भाई आपको एक बात बता दूं, कुछ भाई ये कहते हैं कि भाई हमसे पुशअप्स नहीं लगती। देखो भैया, स्टार्टिंग में मेरे से भी नहीं लगती थी, मुझको भी बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ से हाथ कांपते थे, यहाँ पे एल्बो में दर्द हो जाता था। दर्द क्यों? क्योंकि तो शरीर इतना कमजोर था, बॉडी का वेट संभाल नहीं पाता था, हड्डियों में से रस निकल चुका था। तो धीरे धीरे अब जो है कंट्रोल होता गया होता गया होता गया, और आज पूरा कंट्रोल हो गया। अब तुम्हारा भाई दबा के एक्सरसाइज करता है, जिम में भी अच्छा खासा वेट उठाता है, नो टेंशन। मेरे साथ का जो लड़का है वो बोलता है कि यार, बोलता है रवि भाई क्या खाया तुमने यार, ऐसे तुम तो वेट को कुछ मान ही रहे हो। भाई मेरी उम्र का लड़का है, अब देखो जितना वेट वो लगाता है वो अपने हिसाब से अपने लिमिट फायर कर देता है। जब लास्ट में जाकर के वो 3 रैप निकालता है ना, तो मैं उसी वेट के 10 रैप निकालता हूँ। तो क्या खाया मैंने खाई ब्रह्मचर्य की गोली। कहाँ मिलेगी? सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य की गोली खुद ब खुद मिल जाएगी, ना किसी के पैसे लगेंगे। क्यों भाई? तो ठीक है, आज का वीडियो करते हैं समाप्त। राम राम। तो भाई थारा भाई आ गया है शाम का वर्कआउट करने जिम में, और ये अपने कुछ दोस्त चुपता कैसे है, ये अजय ब्रह्मचारी है और ये आविद ब्रह्मचारी जोटा। जय बाबा की। और ये देखो हमारा दोस्त कैसे, इसको भीतर कर भाई, ये जो इसको अंदर कर, इसको अंदर ले, सही तरीके से लगा। बढ़िया। बेटे ब्रह्मचारी छोटे हैं। तुम्हारे भाई ने लगाया 20 पुशअप्स का सेट, और इससे हमारी बॉडी हो गई गर्म, बॉडी वार्म अप हो चुकी है। अब आज अजय भाई से पूछेंगे कि भाई क्या लगाएंगे, क्योंकि देखो भाई मैं इस बंदे के ऊपर डिपेंड हूँ। जो बंदा ये लगाएगा वही मैं लगाऊंगा। क्या? एक्सरसाइज। तो भाई अजय भाई कह रहा है कि आज लगाएंगे बैक मारो बैक। तो बैक से वर्कआउट स्टार्ट कर दे अपना, ठीक है? Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I अपने अजय भैया वर्कआउट चालू कर दिया है बैक। तो भाई का एक सेट है, पहले अजय भाई साहब सेट निकालेंगे, फिर इसके बाद हम करेंगे
तो भैया अब तुम्हारा भाई लगाएगा बैक। ले मॉल चलो। गजब पटका पैर आने वाली हो रही है भाई। बैक की एक्सरसाइज और इसमें वेट लग रहा है अभी जो है 35 किलो। कितने रैप काटने हैं? तो रैप काटने 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रोक के नहीं मुझे